जय श्री राम सभी भाइयों और बहनों को। मैं फिर से वापस आ गया आपके लिए एक नई चीज़ लेके। आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है रियल फीलिंग वर्सेस फेक फीलिंग। आज हम जानेंगे कि रियल फीलिंग क्या है और फेक फीलिंग क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि फेक फीलिंग आपको कितना डैमेज देती है, कितना आपके साथ गलत कर रही है, कितना आपको पीछे रख रही है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल फीलिंग क्या होती है। जिन चीज़ों को हम रियल लाइफ में करते हैं ना, उसके बाद जो फीलिंग आती है हमको, उसे हम रियल फीलिंग कह सकते हैं। क्योंकि वो चीज़ रियल में हो रही है और हम उसको फिज़िकली या एक खुद प्रेज़ेंस होके उस चीज़ को कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई सपने में चीज़ कर रहे हैं और कोई रियल लाइफ में चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें डिफ़रेंस तो होगा ही ना। सपने वाली फीलिंग कैसी होती है, जब हम सोचते हैं कि हाँ जी, मैंने ये कर लिया, मैं इतना कामयाब हो गया, मेरे पास ये हो गया, वो हो गया। बट जब सुबह उठते हैं तो कैसा लगता है? वो जो सपने वाली फीलिंग है वो फेक फीलिंग है। मतलब दिमाग को तो ऐसा लगता है कि हमें तो ऐसा लगता है कि सोते हुए कि नहीं, ये तो हम सच में कर रहे हैं। बट जब उठते हैं तो कैसा लगता है? तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि जो ऐसा मान के चल सकते हो कि जो फेक फीलिंग है वो एक प्रकार का सपना ही है जो हमारा दिमाग लेता है। उसके बाद फिर जब हमारी नींद खुलती है, हमें एहसास होता है, तो हमें लगता है नहीं, ये तो गलत है, चीज़ है। कि जैसे अब मेरे को कुछ काम करना था और मैंने ऐसे दिमाग में सोच के मज़ा ले लिया, उसका दिमाग फ़ील कर लिया उस चीज़ को। बट मैंने रियल में किया नहीं, तो वो फेक फीलिंग है, ना वो किसी को दिखाई दे रही है, ना किसी को भी नहीं, ना आपको, ना किसी और को। बेसिकली बोलने का मतलब है कि जो चीज़ें हैं उनको रियल में करके रियल फ़ील लो, रियलिटी में रहो। ऐसा नहीं आप माइंड में सोच रहे हो और सोच के फीलिंग ले रहे हो, उस काम को कर नहीं रहे और फेक फीलिंग आपको आए जा रही है। तो रियल में करो, रियल फीलिंग लो। वैसे फेक फीलिंग में मत जाओ। रियल फीलिंग अच्छी फीलिंग होती है। सच भी हमारी आंखों के सामने रहता है, हर चीज़ हमारी आंखों के सामने रहती है। और आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, तो वहाँ ऐसा होगा, उसके बाद बस मज़े ही मज़े। पर ऐसा आप सोचते टाइम उस काम की फीलिंग ले रहे हो आप। अब माइंड में सोचो कि हाँ, मैं ये काम करूँगा और इसके बाद ऐसा होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा नेक्स्ट, उसके बाद ये करूँगा और सभी देखेंगे मेरे को, मैं ग्रो करूँगा और खुद मन ही मन खुश हो जाते हैं। जब आप उस चीज़ को रियल में करने की कोशिश करते हो ना, तो चीज़ें कुछ और होती है। वो तो सिनेरियो ही चेंज हो जाता है चीज़ों का। तब आपको समझ आती है, नहीं यार, ये मैंने सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया। मैं तो ऐसे-ऐसे करना था, बट ये मैंने किया ऐसे-ऐसे और ये हो ऐसा गया। इतना मज़ा ना हमारे माइंड को सोचते टाइम आता है ना, रियल में चीज़ों का इतना मज़ा नहीं आता। रियल की फीलिंग कुछ अलग ही होती है। ती वो भी अच्छी है, बट जो माइंड सोचने पे ले लेता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए किसी को लस्ट ज़्यादा है, तो ऐसे सोचता रहेगा कि हाँ जी, मैंने इसके साथ ये है, वो है, कुछ भी है, मतलब वो ऐसे सोचता रहेगा। किसी को बहुत बड़ा आदमी बनना है मान के चलो, तो सोचेगा नहीं यार, मैंने ये ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर मैंने ये किया, इतनी कंपनियाँ खोल ली, इतना प्रॉफ़िट आ रहा है, मैं अपने घर गाँव जाऊँगा तो बहुत बड़ा बंगला होगा, गाड़ियाँ होंगी, पावर होगी, मेरे पास सब कुछ होगा। और जो रियल में उसको स्टार्ट करता है एक बिज़नेस को, तो अब लगता है उसको, पता है यार, ये तो कुछ सोचा कुछ और था, होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि 1-2 साल में हम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जैसे दिमाग में सोचते हैं ना हम स्पीड में, हम सोचते हैं कि रियल में वैसा नहीं। रियल में एक सिस्टम से चलती है दुनिया, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग चलना है। और ये जो फेक फीलिंग है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। ये हमको हर्ट भी करती हैं और बहुत नुकसान भी देती हैं। अगर एक बार हमारे माइंड को ये आदत लग गई ना फेक फीलिंग की, तो ये बार-बार उस चीज़ को करेगा। ये फिर पता है हमारे साथ क्या करेगा ये? माइंड बस उसी फेक फीलिंग को बार-बार लेगा,
बार-बार हमेशा। और एट द एंड होगा पता है क्या? होगा ये कि हमने जो काम करना था, जिस काम को सोच के हम माइंड में फीलिंग ले रहे थे, हम उस काम को कर ही नहीं पाएँगे। हमको ये ना उस जितना हम इसको फीलिंग देंगे ना, उतना ये दूर होता चला जाएगा। और फिर हम पता क्या करेंगे, हमें पता है वो काम इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी करियर के लिए, पर फिर भी हम उसको कल के लिए टालते रहेंगे कि हाँ, कल से करूँगा, कल से करूँगा। और ये कल आपका 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, हफ्ता होगा, 10 दिन होगा, महीना होगा, साल होगा। आप फिर बहुत लेट कहीं स्टार्ट करोगे, फिर आप जल्दी-जल्दी इसको करने की कोशिश करोगे, फिर ऊपर से रिग्रेट हो जाएगा आपको कि हाँ जी, रिग्रेट की फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यार, मैंने इतने दिन पहले किया होता तो आज मैं यहाँ होता, वहाँ होता। फिर भी आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा-सा करोगे और आप पीछे हट जाओगे। लेकिन माइंड आपका उस चीज़ को चाहे डेली देगा आपको, डेली वो आपके लिए प्लेट में परोस के देगा, लो, तो आप उसी चीज़ को लोगे बार-बार। माइंड को कभी भी फेक फीलिंग मत दो, उसको रियल में रखो, रियल चीज़ें करके ही अगर आप सोच लेते कि नहीं मैं ऐसा करूँगा फिर ऐसा-ऐसा होगा और उस चीज़ को आप दिमाग में इमेजिन करके मज़े ले रहे हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। उसको ऐसा बोलना जब वो इस थॉट को आपके पास लाए तो इस चीज़ को ऐसे देना है कि हाँ, ठीक है ये काम है ना मैं करूँगा, लेकिन मैं करने के बाद ही उस चीज़ की फीलिंग लूँगा, अंदर से प्लेज़र उसका तभी लूँगा। ऐसे नहीं लूँगा कि हाँ, सोचा और सोचने में खुश हो गया। सोचने में नहीं खुश होऊँगा, हाँ, मैंने एक बार सोच लिया बस उसके बाद मैं नहीं सोचूँगा, उसको रियल में करके ही उस चीज़ की फीलिंग लूँगा। जब आप उसको ना फेक फीलिंग देना बंद कर देते तो फिर वो रियल की तरफ बढ़ता है, फिर वो एक्शन लेता है, काम करता है, फिर रियल में उस चीज़ का फ़ील लेता है। और रियलिटी हमेशा अच्छी होती है, रियलिटी में, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर ये चीज़ ना हमें इमोशनली भी अटैक करती है हमारे ऊपर। हमने सोचा है था, हमने पूरी प्लानिंग कर ली, दिमाग पूरा उसके उसके ऊपर लेके चले गए। बाद में हम जब रियल में कुछ चीज़ें हुई तो वो चीज़ें कुछ और ही निकल के सामने आई। तो इससे होता है कई बार दिमाग को झटका भी लग जाता है, इमोशनली भी बंदा हर्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझो आप। और एक लास्ट बात है कि फेक फीलिंग आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देगी, इसलिए स्टॉप करो इसको ताकि आप आगे बढ़ पाओ। फेक फीलिंग और रियल फीलिंग में यही डिफरेंस है। फेक फीलिंग हमारे सिर्फ माइंड में चलती है, रियलिटी में नहीं होती चीज़ें। और जो रियल चीज़ है, वो रियल फीलिंग है जो वो रियल रियल में चीज़ें होती हैं, उसके बाद हमें महसूस होती हैं, एहसास करते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं ऐसे फेक फीलिंग के चक्कर में, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या है, क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि खुद का दिमाग काम नहीं करता, कोई बताने वाला नहीं होता। बट जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो आप देख लेना, नोटिस कर लेना, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, तो आप कनेक्टेड रहें। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन ट्रैप से, इन चीज़ों को समझ पाएँ। मैं आपके लिए बहुत हाई लेवल तक लेके जाऊँगा, अगर आप साथ दोगे ना मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ कुछ आपका क्वेश्चन वगैरह होगा। जय श्री राम सभी को।